हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली के बारे में, जो है सोलिनेसी फैमिली। लास्ट ईयर जीआईसी मेंस में कंपोजिटी के ऊपर नोट्स लिखने के लिए आया था, जिसमें कि फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, ये सारी चीज़ें बतानी थी। आज हम लोग सोलिनेसी फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे कि इसको पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में है। और हैबिट इसकी मोस्टली ये हर्ब्स होते हैं, स्मॉल ट्री श्रब्स। और इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। उसके बाद बात करेंगे इस फैमिली के इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जैसे कि इसमें परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाता है, क्योंकि जब इसका फ्लावर होता है, फ्लावर के बाद जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें कैलिक्स गिरता नहीं है। जैसे कि हम अगर बैगन का फल देखें या फिर इवन टोमेटो देखें, तो उसमें आपको कैलिक्स मिलेगा, वो कैलिक्स हटता नहीं है। तो ये इसका फीचर है। इसके अलावा ये बाइकार्पेलेट सिनकार्पस गाइनोशियम होता है। फिर ओवरी सुपीरियर होता है, और एक्साइल प्लेसेंटेशन और स्वोलन प्लेसेंटा। स्वोलन प्लेसेंटा इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। आप देख सकते होगे कि ये ओवरी है, इसके बीच में जो प्लेसेंटा है वो स्वोलन है। इसके अलावा इसकी स्टेमन्स एपी पेटलस होते हैं। फ्रूट इसकी यूजुअली बेरी के रूप में होती है, जैसे कि टमाटर का जो हम लोग फ्रूट खाते हैं वो बेरी फ्रूट होता है। इसके अलावा कभी-कभी एक्सेप्शन है, जो धतूरे का पौधा होता है उसमें कैप्सूल फ्रूट पाया जाता है। अब बात करेंगे इसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में। तो रूट इसका टैप रूट होता है, लीव्स इसकी अल्टरनेट, सिंपल, एक्सिस्टिपुलेट, और स्टेम इसका हर्बेशियस, सॉलिड, हेयरी होता है। नाउ बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में। तो यूजुअली साइमोस और कभी-कभी सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्लावर इसका कैसे होता है? सुपीरियर ओवरी होती है, पेंटामेरस होता है, बाइसेक्सुअल, कंप्लीट फ्लावर होता है, ब्रैक्ट नहीं पाया जाता मोस्टली। कैलिक्स 5 कैलिक्स होते हैं, गैमोसेपलस, यानी कि इनके सेपल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, सेपल्स। और यही जो कैलिक्स है ये परसिस्टेंट रहता है फ्रूट्स में भी। कोरोला कैसा होता है? गेमोसेपलस, कोरोला भी फ्यूज्ड होता है। इसके अलावा एंड्रोशियम, एंड्रोशियम एपीपेटलस, यानी कि पेटल में अटैच होता है जो एंड्रोशियम है। गायनोशियम बाइकार्पेट, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर होती है। और स्वोलन प्लेसेंटा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। प्लेसेंटेशन इसमें एक्साइल होता है, सोलन प्लेसेंटा होता है, यूजुअली बेरी फ्रूट होता है। सीड्स इसकी कैसी होती है? नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी एक्स एल्ब्यूमिनस सीड होती हैं। ज़्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये इसका फ्लोरल फार्मूला और ये इसका फ्लोरल डायग्राम, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इस फैमिली में काफ़ी वेजिटेबल्स पाए जाते हैं, जैसे कि सोलेनम ट्यूबेरोसम, यानी कि आलू, सोलेनम मेलोंजेना, यानी कि ब्रिंजल, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, टमाटो, कैप्सिकम, यानी कि चिली वगैरह भी, इवन शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें इस फैमिली में पाई जाती हैं। मेडिसिनल प्लांट की बात की जाए तो एट्रोपा बेलेडोना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रोपिन नामक ड्रग इससे ऑब्टेन्ड होता है। फिर विदेनिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डटूरा स्ट्रैमोनियम, जो कि अस्थमा डिसीज़ में यूज़ होता है। इसके अलावा हायोसेमस, हायसिन मेडिसिन इससे बनता है। और इसके अलावा इसमें टोबैको प्लांट भी पाया जाता है, जो कि हम लोग नॉर्मली यूज़ होता है टोबैको का एक्सपेरिमेंट्स में, और कुछ लोग इसका फ्यूमिगेटरी यूज़ करते हैं। फिर ऑर्नामेंटल प्लांट भी पाए जाते हैं, जैसे कि पिटूनिया, सिस्टर्नम, तो जिसको रात की रानी बोलते हैं। तो ये सब That was all about Solanaceae family. I hope you liked the video. Subscribe for more such important topics.